जय श्री राधे। आज मैं आपको भागवत पुराण का पार्ट 13 सुना रही हूँ। जरा ध्यान से सुने। आज के समांग में सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्या बता रहे हैं कि जो विदुर जी थे और जब धृतराष्ट्र को कहकर वो गए थे और वहाँ से उसने जब वो राज्य छोड़ दिया था, वहाँ से निकल गए थे, वहाँ पर संजय आए थे जब युद्ध शुरू हुआ था, तब वो उसका समागमन मैत्रेय मुनि से हुआ था, उसके बारे में बताया है। अब सुने जरा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें महात्मा विदुर के उद्रो मिलन के कारण ही विदुर जी का मैत्रेय मुनि के साथ समागमन हुआ और मैत्रेय से उन्होंने धर्म तत्वों का उपदेश ग्रहण किया, क्योंकि विदुर जी के लिए वहां से राज्य छोड़ना बहुत ही अच्छा रहा। यह उन दिनों की बात है जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था, महाराज, यदि अपनी कुशल चाहते हो तो युधिष्ठिर को उसका हिस्सा दे दो। उनकी यह नीति पूर्ण बात सुनकर कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी ने क्रोधाधंध होकर उन्हें राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि विदुर जी हमेशा अपनी विदुर नीति से ही कार्य करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और उनको पहले ही पता चल जाता था कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि वो ज्ञान के ज्ञाता थे। पुण्य लाभ करने के लिए वे अनेक तीर्थ स्थानों में अकेले विचरते रहे, क्योंकि वहां से तो उनको राज्य से निकाल दिया गया, लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छा रहा। स्थानों में अकेले विचरते रहे। प्रभास क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्होंने कौरवों के विनाश का वृतांत जाना। यमुना के तट पर उन्होंने परम उद्रो भागवत जी के दर्शन किए। विदुर ने उनसे पूछा, उद्रो, पुराण पुरुष बलराम और श्री कृष्ण अपने घर कुशल से तो हैं, पांडव तो कुशल से हैं। अच्छा, आप यदुकुल में जन्मे पवित्र कृति श्री हरि के बारे में कहिए। मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले धृतराष्ट्र के लिए बारंबार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों से अकारण में द्रोह कर लिया। कौरवों के अनाथ पांडवों को लक्षागृह में भेज जलाने की चेष्टा की। द्रौपदी की भरी सभा में दुशासन ने बेइज्जती की। जुए में भोले भाले युधिष्ठिर को हराकर उन्हें वन में भेज दिया गया और वनवास से लौटने पर श्री प्रतिज्ञानुसार उनका राज्य उन्हें नहीं लौटाया। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ था पांडवों के साथ। भगवान के हित भरे वचनों का भी क्रूराज ने आदर नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को ऐसे कुकर्म करने से नहीं रोका। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को ऐसे कुकर्म करने से नहीं रोका। मुझे भी अपने राज्य से निकाल दिया गया। विदुर के प्रश्नों से परम भागवत उद्धव के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और चित्त अपने स्वामी के विरह से व्याकुल हो गया। कुछ देर पश्चात संयत होकर बोले विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होते ही हमारे घरों को काल ने ग्रास लिया है। सब श्रीहीन हो गए। जिन्होंने कभी भी तप नहीं किया था, उन्हें भी वे श्रीहीन दर्शन देकर कृतार्थ करते थे। जब धराधाम पर उन्होंने महात्माओं को असुरों द्वारा सताए जाते देखा, तो इस धरा पर बलराम के साथ अवतार लिया। वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर ब्रज में छिपना, काल्यवन के सम्मुख मथुरा को छोड़ जाना आदि सब भगवान की लीलाएं स्मरण होते ही चित्त व्याकुल हो जाता है। पृथ्वी के भार को हरने वाले उन श्री कृष्ण को कौन भूल सकता है। अब श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में बता रहे हैं कि उनको भला कौन भूल सकता है। उनसे देश करने वाले शिशुपाल को भी वह परम गति मिली जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, क्योंकि शिशुपाल को कृष्ण ने मारा था, उनकी 99 गलतियों को माफ किया और जब 100 हुई तो उसको मार दिया चक्कर से, लेकिन फिर भी वो परम गति को प्राप्त हुए। क्योंकि वो किससे, श्री कृष्ण के चक्कर से
मरे हैं। तो देखो पापिनी पुतना ने भी श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से विष मिश्रित दूध सतनों से पिलाना चाहा, किंतु भगवान ने उसे भी परम गति दी और कंस की कारागृह में वासुदेव देव की पुत्र रूप में जन्म लिया। पिता वासुदेव ने चुपके से उन्हें नंद बाबा के यहाँ रातों रात पहुंचा दिया। वहां बलराम के साथ पले बढ़े, यमुना के उपवनों में अपने सखा ग्वालों के साथ धेनु चराई। ब्रज के लोग जिनके दर्शनों में सवर का आनंद भोगते थे। आहा, हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी। गोपियां जिनकी कटाक्ष में पड़कर अपना तन मन न्यौछावर कर बैठी थी, और गोपगण जिनके साथ बाल लीला का सुख अनुभव करते थे, वे कृष्ण अब पृथ्वी पर नहीं है। उन्होंने पूरी लीला बता के फिर बताया, क्योंकि द्वारिका नगरी जल में डूब चुकी थी, तो उन्होंने ऐसे नहीं बताया, उनका पूरा वर्णन करके उसकी लीला का गायन करके फिर बताया कि अब पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी नहीं रहे। ऋषियों के शाप को पूर्ण कराने के लिए अपने वंश का सर्वनाश कराया और सरस्वती तीर जाकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं बद्री का आश्रम चला जाऊं। उन भगवान के मन की बात जानकर मैं कहीं नहीं गया और उनका वियोग सह नहीं सकने के कारण उनके पीछे पीछे प्रभास तीर्थ गया। मुझे अपने पास आया देख बोले, हे उद्धव, अब मैं इस मृत्यु लोक को त्याग कर जा रहा हूं। तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, फिर तुम भी मुझ में ही लय हो जाओगे। उद्धव को बोल रहे हैं। भगवान के ये अमृत वचन सुनकर प्रेम के कारण मेरे शरीर को रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपके चरण सेवक को इस जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम अजन्मा होकर भी जन्म लेते हो, काल रूप होकर भी शत्रुओं के डर से द्वारिका में शरणागत हुए थे, अपने स्वरूप में स्वयं व्यवहार करते हो। हे भगवान, अखंड ज्ञान से युक्त होकर भी तुम राम के समय मुझे बुलाकर साधारण मूर्खों की तरह मुझसे सलाह करते थे। मुझे जब वह सब याद आता है तो मैं मोहपास में जकड़ कर जाता हूँ। हे नाथ, जो ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को दिया वही मुझे भी प्रदान कीजिए। मेरी इच्छा ज्ञान श्याम सुंदर ने वह ज्ञान मुझे दिया और मैं उनके चरणों में शीश नवाकर यहाँ बद्री का आश्रम चला आया। जय श्री राधे। कितना अच्छा प्रसंग सुनाया है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अपने स्वजनों का मरण सुनकर विद्वान विदुर ने चित्त में समाये शोक को ज्ञान रूपी जल से धो डाला। और उद्धव जी बोले, उद्धव जी, भगवान ने जो आत्म स्वरूप का ज्ञान आपको दिया था, मेरी उसे सुनने की इच्छा है। उद्धव जी बोले, विदुर जी, इहलोक से जाने के समय भगवान ने तुम्हें याद किया था और कहा था कि यदि आप संतुष्ट न हो तो मैत्रेय जी की सेवा करके तत्व ज्ञान को जान लें। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की गाथा तत्व पूर्वक कही, जिसे सुन और संतुष्ट हो बद्री का आश्रम चले गई। देखो कितना अच्छा प्रसंग सुनाया है कि सुखदेव जी, उद्धव जी, विदुर जी कैसे कैसे ये संत ही लगाओ, ये भगवान का ही रूप थे। तो देखो इनने सब कुछ पहले से ही ज्ञात था, लेकिन फिर भी उन्होंने पता था कि ये भगवान है और हम मूर्ख हैं कि नहीं समझ पाते हैं। तो देखो इस प्रकार विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान की गाथा तत्वपूर्वक कही, जिसे सुन और संतुष्ट होकर बद्री का आश्रम चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों के शाप से
ब्राह्मणों के शाप से यादवों के मुखिया उद्धव जी किस प्रकार बचे? भाई सभी तो चले गए, लेकिन उद्धव जी कैसे बचे उसके शाप के कारण? तो सुखदेव जी बोले, श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप से दिलाकर, श्री हरि ने ब्राह्मणों से शाप दिलाकर अपने वंश का नाश कराया, और इह लोक छोड़ने का उपदेश करने वाले केवल उद्धव ही हैं। इसलिए यहाँ केवल उद्धव ही हैं, इसलिए यहाँ इनका रहना आवश्यक है। हे राजन, विदुर जी ने हरिद्वार में स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर प्रश्न किया, हे महात्मन, सभी मनुष्य सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, किंतु इससे सुख की बजाय दुख मिलता है। तब इस संसार में मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए? विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा था। जिसे सुख मिले, तीनों गुणों से मुक्त, माया के आधार स्वतंत्र, ईश्वर राम कृष्ण आदि का अवतार लेकर जो चरित्र किया करते हैं, और इस संसार को उन्होंने जिस प्रकार बनाया है उसकी रक्षा करके जिस प्रकार पालन करते हैं, वही ईश्वर इस संसार को सारे झंझटों से अलग करके प्रलय के समय अपने हृदय में मस्त होकर सृष्टि के समस्त कार्यों से अलग होकर अपनी योग माया से जिस तरह विश्राम किया करते हैं, फिर सृष्टि के समय वे विश्वनाथ अकेले ही संसार में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अनेक रूपों को जैसे बनाया करते हैं। आप मुझे समझा दें, क्योंकि इन चरित्रों को बार बार सुनने में भी मेरा मन संतुष्ट नहीं होता, कि मन करता है कि मैं इनका चरित्र बार बार सुनता रहूं। कि देखो, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इनकी लीलाओं का गायन करते हैं, हमारा मन करता है कि हमें सुनते रहें, हमारा मन नहीं भरता है। तो ऐसे ही विदुर जी बोल रहे हैं कि मेरा मन संतुष्ट नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार प्राणियों की भलाई के लिए जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो प्रसन्न हो मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तुम भगवान कृष्ण के प्रिय हो, तुम्हें तत्व ज्ञान की शिक्षा देने के लिए भगवान मुझे आदेश कर गए हैं। सृष्टि से पहले अलख अगोचर भगवान मैं अकेला ही रहूं, ऐसी इच्छा करके अकेले ही थे, अन्य कोई नहीं था। उस समय अकेले ही प्रकाशमान ईश्वर ने कुछ नहीं देखा। उस समय माया आदि उनमें समस्त शक्तियां लीन थी, तथापि उनकी ज्ञान शक्ति जागती थी। इसी से उन्होंने अपने को न होने का सम्मान माना। उन ईश्वर ने जिसे इस संसार को रचना की माया नामक शक्ति पैदा की, और अंश से शक्ति और उस माया से महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व पर भगवान की दृष्टि पड़ते ही निमित्त कारण, उपादान कारण और काल के अधीन होकर संसार को बनाने की इच्छा से आप ही अपने स्वरूप को बदल दिया। बुराई को प्राप्त मैं तत्व से घमंड उत्पन्न हुआ, और वह घमंड अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव 3 प्रकार का होकर आकाश आदि 5 भूत, 10 इंद्रियां, 10 देवता और मन का आश्रय हुआ। सभी को प्रेम से राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम देते हैं। आज के प्रसंग को अगला पाठ 14 में सुनाऊंगी। सभी को प्रेम से राधे राधे।